बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टलोग्राफी में हम प्लान डिस्कस करेंगे और ये प्लान एचसीपी के लिए होगा। और इस प्लान के एचसीपी के प्लान के हम मिलर ब्रेविसेस इंडिसेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास 4 एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हर एक के लिए मिलर ब्रेविसेस इंडिसेस मालूम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि इस एचसीपी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। तो इसके बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट है। इसमें पहले 3 A1 A2 A3 है। इसको हम बेस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक और है जी कोऑर्डिनेट, जो इन तीनों को परपेंडिकुलर है। और इसकी वजह क्या है कि इसके 4 कोऑर्डिनेट है और क्यूब में 3 कोऑर्डिनेट। इसकी वजह ये है कि इसमें एचसीपी में हमारे पास जो वर्टिसेस है ना, ये भी ज़्यादा है क्यूब से, और इसके पेसेस भी ज़्यादा है। इस वजह से इसके कोऑर्डिनेट भी ज़्यादा बनते हैं। तो जब हम किसी प्लेन के मिलर ब्रेविसेस इंडिसेस फाइंड करते हैं तो इसके कुछ रूल है। और इस रूल में सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा ओरिजिन सिलेक्शन। तो जब हम ये इस फिगर को देखते हैं और इसके लिए ओरिजिन सिलेक्शन करते हैं तो हमें मिलता है कि ये दिस प्लेन पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। मतलब ये A1 A2 A3 और जी कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। Therefore we translate this plane one unit distance along a axis। इस एचसीपी में ये जो शेडो प्लेन है, ये हमारे पास जो ओरिजिन है एचसीपी में, हम ये ओरिजिन लेते हैं, इसको हम कन्वेंशनल ओरिजिन बोलते हैं। तो ये प्लेन हमारे पास कन्वेंशनल ओरिजिन से पास होता है, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। इस वजह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी इसकी सिमेट्री हम चेंज करते हैं ताकि हम इसको आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। जब हम इसको 1 यूनिट और ट्रांसलेट करेंगे एलॉन्ग एक्सेस, तो ये हमारे पास इसकी सिमेट्री कुछ यू बनता है। और अब हम इसको कुछ और रूल है, ये तो हमारे पास पहले रूल थे, इसको अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे A1 A2 A3 एंड लास्ट में जी कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम इसके इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो इसके इंटरसेप्ट एलॉन्ग, इधर हम देखते हैं, इसके इंटरसेप्ट एलॉन्ग ए एक्सिस, इन्हें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये प्लान हमको यहाँ पर A1 इंटरसेप्ट करेगा, यानी इसको कट करेगा। तो ये 1 है, हमारे पास 1 यूनिट है। अब हम A2 कोऑर्डिनेट के इंटरसेप्ट को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये हमारे पास ये प्लेन है और ये इसके डायरेक्शन है A2 कोऑर्डिनेट के। तो ये दोनों पैरेलल है। और हमको मालूम है जब दो प्लेन या दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एक दूसरे को इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको हम इन्फिनिटी लेंगे।
इसके साथ अब हमारे पास A3 कोऑर्डिनेट है। इसको जब हम मालूम करेंगे तो ये हमारे पास A3 की पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसको हम नेगेटिव की डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास 1 पे इंटरसेप्ट करेगा। तो A3 हम -1 लेंगे। और ये हमारे पास Z कोऑर्डिनेट जो इसकी है, इसकी Z कोऑर्डिनेट हमारे पास भी इन्फिनिटी पर आएगा, क्योंकि ये Z की भी पैरेलल है। तो Z कोऑर्डिनेट भी हम इन्फिनिटी पर लेंगे। तो इसके हमारे पास ये इंटरसेप्ट आ गई। A1 के लिए 1, A2 के लिए इन्फिनिटी, A3 के लिए -1 और Z के लिए भी इन्फिनिटी। इसके दूसरा रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे। तीसरा 2 है सॉरी, ये 3 है। तीसरा हमारे पास रेसिप्रोकल है। तो इस इंटरसेप्ट का हम रेसिप्रोकल लेंगे। तब जब हम इस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा है, ये 1 है, तो ये हमारे पास बिल्कुल 0 तक अप्रोच करेगा। और ये हमारे पास -1 आएगा और ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम इस पर 4 नंबर कंडीशन अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास है रिडक्शन। लेकिन इसमें रिडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो ये वैसे ही आ जाएगा अपनी जगह पर। तो हम लास्ट में इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, पैरेंथेसिस में सॉरी। तो ये हमारे पास मिलर ब्रेविस इंडेक्स से आ जाएंगे इस प्लेन के। और इस नेगेटिव को हम 1 बार से लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसके आंसर है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल जब हम इसको ओरिजिन को शेप करेंगे और इसके हमारे पास एक नई सिमेट्री बन जाती है इस प्लेन के। तो ये बिल्कुल वैसे सिमेट्री है जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। तो ये दोनों एक ही है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर भी हमारे पास सबसे पहले आता है इसके कोऑर्डिनेट। हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे A1, A2, A3 एंड Z। कोऑर्डिनेट्स के बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स के इंटरसेप्ट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स पर इसके प्लेन के इंटरसेप्ट लिखेंगे। तो ये जब हम ए कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के, तो हम इसकी निगेटिव साइड पे जाएंगे। इसी तरह निगेटिव साइड पे तो ये हमारे पास -1 पर ए इंटरसेप्ट करेगा, इसको -1 लिखते हैं। और जब हम इसके A2 कोऑर्डिनेट को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखते हैं तो ये हमारे पास 1 पे इंटरसेप्ट करेगा। तो हमारे पास 1 है। और ये A3 के साथ पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के। जब है पैरेलल लेंगे तो इसको हम इन्फिनिटी पर लेंगे।
और उन्होंने जी एक्सेस, सॉरी यहाँ पर हमने जी कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, मैं इसी को लिखूँगा। तो ये जी कोऑर्डिनेट भी 1 पर इंटरसेप्ट करता है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। अब हम इसके और ओरिजिन सिलेक्शन पहले, सॉरी ओरिजिन सिलेक्शन हमने इस वजह से नहीं की क्योंकि ये हमारे पास ये प्लान है, ये ओरिजिन से पास नहीं होता, कन्वेंशन ओरिजिन से पास नहीं होता, तो इस वजह से हमने इसको डिस्कस नहीं की पहले। और अब हम इस पर तीसरी रूल अप्लाई करते हैं और वह है रेसिप्रोकल। जब हम इसके रेसिप्रोकल लेंगे और इसके रेसिप्रोकल लेंगे 1/NPT रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और फोर्थ नंबर है रिडक्शन, तो इसमें रिडक्शन भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास मिलर ब्रेविस इंडेसिलस में हम इसके लिखेंगे, इसके जो प्रॉपर नोटेशन है इसमें हम ये लिखेंगे मिलर ब्रेविस। तो ये हमारे पास इसके लिए मिलर ब्रेविस इंडेसिस है। अब आते हैं इस ग्राफ, इस प्लान की तरफ। तो इसमें भी फर्स्ट रूल जो हमारे पास है ओरिजिन सिलेक्शन, तो ये भी हमारे पास सिंपल है क्योंकि इसके लिए भी ओरिजिन सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्लान हमारे पास जो है वो ओरिजिन से कुछ फासले पर है, तो इसको हम अब विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ए जो हम देखते हैं तो हम निगेटिव साइड पे, ए की निगेटिव साइड पे जाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसको इंटरसेप्ट करता है। और चलिए देखते हैं, पहले हम A1 लिखते हैं, A2, A3 एंड जी एक्सेस। दूसरे नंबर इंटरसेप्ट हमारे पास इसके आता है, तो ये हाफ है इसकी A1 की -1 की, ए पर -1 के हाफ है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फुल है, तो ये हम -1/2 लिखते हैं। और A2 पे विद रिस्पेक्ट टू 0 ओरिजिन ये प्लान इसको 1 पे इंटरसेप्ट करता है, तो +1 हम लेंगे। और Z पे भी हमारे पास ये पॉजिटिव है, 1 है। और इसमें बहुत से स्टूडेंट को ये मसला है कि वो इस प्लान के लिए बार बार ये 1 विद जी एक्सेस 1 लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि 1 जी एक्सेस तब हम लेंगे कि इस प्लेन ने अगर इस वर्टिसेस के साथ और इस वर्टिसेस के साथ इंटरसेप्ट किया होगा तो फिर हम 1 लेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास ये प्लेन इस वर्टिसेस के साथ हेक्सागोनल के इंटरसेप्ट किया है, तो इस वजह से ये 1 नहीं है बल्कि ये 1/2 है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इसके रेसिप्रोकल, 3 रेसिप्रोकल। -1/2 और ये हम देखते हैं जब हम इसके रेसिप्रोकल वापस देखते तो ये हमारे पास -2 बन जाते हैं, ये 1 1 2। अब हम इसके 4 पे देखते हैं रिडक्शन,
तो इसमें भी हमारे पास रिडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिडक्शन आमतौर पर फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। अब लास्ट में हम इसको मेलर ब्रेविसेस इंडिसेस के फॉर्म में लिखते हैं। नेगेटिव है जो इसमें बार आएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई किसी पॉइंट पर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और